हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए बिहार स्पेशल जीके और हमने एंशियंट मिडिवल और एक इंट्रो वीडियो पूरा बिहार एट अ ग्लांस कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा लास्ट वीडियो। ठीक है, आपका हिस्ट्री पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिहार स्पेशल से 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो गए अगर आपने ये वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए तो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, इससे पहले वाली वीडियोस के लिए आप जो है प्लेलिस्ट कर लीजिएगा फॉलो बिहार स्पेशल जीके की। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरी इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने गांधी जी की लाइफ बचाई। क्या नाम है उनका? बतक मियाँ। और ये पिछले 2 बार एग्जाम में आ चुका है आपका क्वेश्चन बिहार पीसीएस में। क्या हुआ था? इंडिगो मूवमेंट, आपको पता है कि गांधी जी पहुंच गए थे वहां पे, फिर उन्हीं के करने के मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने जब प्रोटेस्ट वगैरह किया था तभी बाद में वहाँ पे कमेटी फॉर्म हुई थी ना। तो जो लीडर्स थे, मैनेजर्स ऑफ इंडिगो फैक्ट्रीज इन चंपारण नेम्ड इरविन, उन्होंने महात्मा को एक दिन के लिए डिस्कशन के लिए बुलाया और एक कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे हुई कि गांधी जी को स्लो पॉइजन दिया जाए। तो जो कुक थे ना, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जाइए और खाने में उनको जहर दीजिए। बट जब वो गांधी जी के पास पहुंचे तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने बता दिया गांधी जी को। तो ये सब हुआ था। तो ये आंसर इनका था बतख मियाँ। और ये क्वेश्चन आया था लास्ट के 2 साल में आपके लगातार आया था। ठीक है, बीपीएससी में। अब बात करते हैं मरंग बाबा एंड उषा रानी मुखर्जी की। मरंग बाबा को जो है, देखिए इनका ओरिजिनल नेम था लंबोदर मुखर्जी, मरंग बाबा बोलते थे। उषा रानी इनकी वाइफ थी। और ये जो मरंग बाबा नाम था ये संथालीज ने दिया था इन्हें। With his help of Marang Baba, conversions of local tribals by Christian missionaries was stopped। और इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हेल्प भी की थी फॉरवर्ड ब्लॉक स्टैब्लिश करने में। ठीक है, अगर इनकी वाइफ की बात की जाए तो वाइफ थी उषा रानी मुखर्जी और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही फॉरवर्ड ब्लॉक इन संथाल परगना। मुखर्जी कपल को अरेस्ट भी किया गया था संथाल परगनास से फॉर इंस्टिगेटिंग पीपल। आफ्टर रिलीज लंबोदर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट। बाद में उन्हें इलेक्ट किया गया अनअपोज एज एन एमएलए फ्रॉम दुमका कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम फॉर इंटीरियम गवर्नमेंट। जब उषा रानी प्रिजन में थी तो उन्होंने बेटी को जन्म दिया था, जो कौन बनी थी? फर्स्ट वुमन पैराट्रूपर इन इंडियन आर्मी। अच्छा, आप मुझे नेम बताइए, उनका नेम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रमेश चंद्र झा। एज ऑफ 15 पार्टिसिपेट किया था इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में और अटैक किया था ब्रिटिश पुलिस पोस्ट पे एंड लूटिंग वेपन फ्रॉम देयर। देखिए, कोशिश रहती है किसी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट 0.1% अगर किसी फैक्ट में कुछ गलती हो जाती है तो उसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहाँ हम आपको बता देते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ अपनी तरफ से भी मिले तो आप हमें बता दिया करिए, हम वहाँ लिख देंगे। ठीक है, अपडेट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने उन्हीं पर्सनालिटीज़ के बारे में लिया है जिनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो या नहीं किया है जब हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, जिनके बारे में हम 2-3 लाइनों में पढ़ चुके हैं या फिर उनका डिटेल भी उतना ही है, तो हमने वहाँ पे यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज मातंगनी हाजरा, उन्हें बूढ़ी गांधी भी बोलते थे। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे एक ये 60 ईयर्स की ओल्ड में इन्होंने सपोर्ट किया था गांधी जी को। लेटर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह। 1942 में 72 की एज में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी संभाला था और चार्ज लिया था तमलुक का। राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम बिहार, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1884 में जिरादेई सिवान में। ठीक है, सिवान में जन्म हुआ था इनका। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बिकेम लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन आपका आई थिंक 68 बीपीएससी में आया था या 67 बीपीएससी में आया था कि जो राजेंद्र प्रसाद बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन, सॉरी प्रेसिडेंट, कौन सी डेट पे बने थे? मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में।
डेथ हुई थी इनकी 28 Feb 1963 एट सदाकत आश्रम पटना में। अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात की जाए तो सत्याग्रह एट चंपारण, डिवीजन ऑफ इंडिया, आत्मकथा, हिज ऑटोबायोग्राफी रिटन ड्यूरिंग हिज 3 years प्रिजन, कहाँ पे, बांकीपुर जेल में लिखी थी इन्होंने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, बापू के कदमों में, और इसी का इंग्लिश वर्जन है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सिंस इंडिपेंडेंस एंड भारतीय शिक्षा, ये सब इन्होंने लिखे थे। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये प्रेसिडेंट रहे आईएनसी सेशन 1934 बॉम्बे। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आईएनसी सेशन से रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन जुलाई 1946। कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर हिज चेयरमैनशिप, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। भारत रत्न मिला था इनको 1962 में। ये जब हम बिहार एट अ ग्लांस किया था, बिहार एट अ ग्लांस वाला टॉपिक, तो उसमें हमने आपको पूरा बताया था कि बिहार से कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला था और कौन से ईयर में मिला है, तो ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जगजीवन राम, और इनको बोलते हैं बाबूजी। जन्म हुआ था इनका चांडवा में। इंस्ट्रूमेंटल रहे फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, 1934-1935 में हुआ था इसका फाउंडेशन। 1935 में बाबूजी अपीयर हुए बिफोर द हैमॉन कमीशन एट रांची। 2 बार इनको जेल हुई क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, और जवाहरलाल नेहरू ने जब फॉर्म की प्रोविजनल गवर्नमेंट तो जगजीवन राम उनके बने यंगेस्ट मिनिस्टर। क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है आपका कि यंगेस्ट मिनिस्टर कौन थे जवाहरलाल नेहरू ने जब फॉर्म की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इन्होंने सर्व किया डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू 79। मेंबर भी रहे पार्लियामेंट की अनइंटरप्टेड फ्रॉम 1936 टू 1986। देखिए 40 साल तक रहे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। एक रिकॉर्ड इन्होंने और भी बनाया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर रिकॉर्ड फॉर बीइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया इज 30 ईयर। ठीक है, और इनका क्रीमेशन प्लेस कौन सा है, समता स्थल है, जिसे बोलते हैं, इनके क्रीमेशन प्लेस को समता स्थल बोलते हैं, प्लेस ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, बोलते क्या है इनको, लोकनायक और जेपी। बर्थ प्लेस था इनका सीता बदियारा छपरा में। और क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। बर्थडे सेलिब्रेटेड एज सेवा डेमोक्रेसी डे, कब जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर में। फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू एंटी इमरजेंसी एजिटेशन ड्यूरिंग 1975 टू 76। भारत रत्न मिला देखिए इनको 1999 में। राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था, ठीक है, और कब क्यों मिला इन्हें, पब्लिक अफेयर्स के लिए। रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था इनको 1965 में फॉर द पब्लिक सर्विसेज, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला यार देख लीजिएगा यार एक बार प्लीज, आप लोग बताइएगा कुछ गलती हो इसमें तो। नेक्स्ट श्री कृष्ण सिंह, श्री बापू और बिहार केसरी के नाम से इनको जानते हैं हम लोग, और फर्स्ट सीएम है ये बिहार के। इनका जन्म हुआ खानवा में। और ही लेड द एंट्री ऑफ दलित्स इनटू वैद्यनाथ धाम टेम्पल देवघर। फर्स्ट सीएम रहे जिन्होंने अबॉलिश किया जमींदारी सिस्टम। सारे देखिए इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, कुछ फालतू की बकवास नहीं लिखी गई है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति। देखिए बिहार केसरी किसे बोलते हैं और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को बोलते हैं। ये फर्स्ट डिप्यूटी सीएम कम फाइनेंस मिनिस्टर रहे बिहार के। जन्म हुआ था इनका पोवियान विलेज ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, अभी फिलहाल ये औरंगाबाद में है बिहार के। और इन्होंने जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा ने सर्व किया था एज अ टीचर इन बिहार विद्यापीठ, जो कि फाउंड की थी राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए मुझे कौन से ईयर में हुई थी, हम पढ़ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉर मोटिवेटिंग यंग मेरिटरियस यूथ अमंग हिज फर्स्ट स्टूडेंट वॉज जयप्रकाश नारायण। फर्स्ट स्टूडेंट कौन रहे इनके, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट इज बैकुंठा शुक्ला, मेंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल और HSRA। देखिए HSRA का कब हुआ था फॉर्मेशन, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। He was hanged for murdering Fanendra Nath Ghosh, who had approval which led to hanging of भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, इनकी वजह से एक रीज़न था कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को
फांसी होनी थी, तो अप्रूवर कौन थे? फणींद्र नाथ घोष थे। और इनका मर्डर किसने किया था? बैकुंठ शुक्ला ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए, बिहार पीसीएस की 40 डे की स्ट्रैटेजी पूरी आपको मिल चुकी है। यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, और यूपी पीसीएस की 30 डेज की स्ट्रैटेजी मिल चुकी है आपको। और अगर आप लोग बोलेंगे तो बिहार पीसीएस की लास्ट 20-25 डेज की स्ट्रैटेजी हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये इनका जन्म हुआ था पोईवन गया में। फादर कौन थे इनके? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा के बेटे थे ये, और उनको छोटे साहब के नाम से जाना जाता था। ऑल्सो 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी। कालीनंद शर्मा पीजेंट लीडर थे, और ये इनका जन्म हुआ था मुंगेर में। ही वॉज द की मेंबर ऑफ एनसीएम एंड किसान मूवमेंट। बसोवन सिंह फाउंडिंग मेंबर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन बिहार। अच्छा बताइए, हम कर चुके हैं ये, ठीक है, कि सीएसपी इन बिहार कब हुआ था फॉर्मेशन? ईयर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। किसके साथ? योगेंद्र शुक्ला। अब देखिए, योगेंद्र शुक्ला के बारे में भी यही बात है कि ये फाउंडर थे, अमंग द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। शीलभद्र याजी एक्टिविस्ट और पीजन लीडर थे। 1939 में इन्होंने ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस को, और फाउंड किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑथर थे ये अ ग्लिम्स ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट लिखी थी इन्होंने, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड लिखा था। इज सोशलिज्म आ नेसेसिटी टू इंडिया? टू फेज ऑफ मोनोपोलिस्टिक अमेरिकन डेमोक्रेसी। बहुत मतलब कुछ हाई फाई बुक्स लिखती है इन्होंने, तो पढ़ लेना आप। नेम पढ़ना है यार, बुक के चक्कर में मत पढ़ना। विधान चंद्र रॉय एक्टिव मेंबर और ब्रह्म समाज, कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रस्ट फॉर हिज प्रॉपर्टीज एट पटना एंड मेड गंगा शरण सिन्हा को उन्होंने ट्रस्टी बनाया था। और देखिए, इन्हें भी भारत रत्न मिला था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर, दिस इज इम्पोर्टेंट। जन्म हुआ था इनका डुमराव बिहार में। जानकी वल्लभ शास्त्री, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था मैगरा विलेज गया डिस्ट्रिक्ट में। उनका फेमस वर्क है बांधी मंदिराम, काकाली, राधा और कालिदास का भी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख लेना, कालिदास ने जो लिखा था उसका कुछ इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसा करके लिखा होगा। नेक्स्ट इज प्रकाश झा, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है। भगवत झा आजाद बॉर्न इनका जन्म हुआ था काशवा विलेज बिहार में। एजुकेशन मिनिस्टर रहे ये स्टेट के 1967 से 69 तक। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन और सिविल एविएशन भी रहे, ठीक है। एंड ऑल्सो सीएम ऑफ बिहार, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन और सीएम भी रहे बिहार। देखिए कितना ज़्यादा एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ऑल्सो सीएम ऑफ बिहार। मेंबर भी रहे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन टर्की, यूगोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है मौलाना मजहर उल हक, बॉर्न इनका जन्म हुआ था बिहार में थाने मनार ऑफ पटना। हेल्प ऑर्गेनाइजिंग होम रूल मूवमेंट इन बिहार और प्रेसिडेंट रहे 1916 में इसके, ठीक है, होम रूल मूवमेंट के। पार्टिसिपेट किया था इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में। 1921 में एक स्टार्ट की थी इंग्लिश वीकली जनरल मदरलैंड, हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। बाद में ये बाई वीकली हो गई थी, और इन्होंने इसका मदरलैंड का यूज़ किया था टू प्रोपोगेट थॉट एंड आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अप्रैल 1988 में मौलाना मजहर उल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी फाउंड हुई पटना में। ईयर भी इम्पोर्टेंट है, प्लेस भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज फानेश्वर नाथ रेणु, माइला आंचल जो नोबल था इन्होंने ही लिखा था, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है आपके। और राइटिंग थी जैसे कि जलूस, पलटू बाबा रोड, पार्टी, परिकथा, दीर्घतमा और कितने चौराहे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो मैला आंचल और कितने चौराहे आप देख लेना। देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो मुझे लगती है, जैसे अब मान लीजिए गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, महावीर हैं, तो उनके बारे में तो हम ऑलरेडी जैनिज्म बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको उनके बारे में नहीं बताया है। वो अशोका हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाया है आपको। तो आप समझ सकते हैं कि
मोस्टली हमने वो पर्सनालिटीज़ ली हैं जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रही हैं। देखिए बाकी जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो तो आप ऑलरेडी कवर कर ही लेंगे। हमने आपको ऑलरेडी इतना डिटेल में एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कराया है, ठीक है यार। ये आपका कंप्लीट हो गया हिस्ट्री। बस यार लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और इसके बाद आपका हिस्ट्री से एक वीडियो रहेगा डांस फेस्टिवल वाला, कल्चर रिलेटेड बेसिकली, तो वो हम आपको करा देंगे। वो तो आपका एंशिएंट एंड मिडिवल में इंक्लूड हो जाएगा ना। तो आज का ये वीडियो था इतना ही। बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।